सो विल वेट फॉर इट्स ए कपल ऑफ मिनट्स। 5 मिनट के लिए वेट करते, 3-4 मिनट, नॉट 5 मिनट, 3-4 मिनट के लिए वेट करेंगे, और जैसे आ जाएंगे विल कंटिन्यू। ओके। सर वो जो असाइनमेंट दिया था ना। हेलो। हाँ हेलो। बोलो ना। हाँ सर, मैं बोला था आपने जो असाइनमेंट दिया था ना सर, उसमें दो क्वेश्चन ऐसा था सर जो समझ नहीं आया। एक तो वो जो सेल्स पर्सन विथ स्पेसिफिक नंबर, सर उसमें क्या स्पेसिफिक नंबर मतलब क्या था? वो स्पेसिफिक नंबर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ओके। तो आपने दिखाया नहीं था सर कौन सा वाला स्पेसिफिक नंबर? नंबर कैसे। सर ये इसमें है ना सर, हाईलाइट सेल पर्सन 20 ओके, क्वेश्चन है हाईलाइट सर। सेल पर्सन विद स्पेसिफिक सेल्स नंबर। कोई भी नंबर ले लो ना, ऐसा थोड़ी है कोई भी स्पेसिफिक नंबर ले सकते हैं। जब स्पेसिफिक नंबर पूरा है तो आपके मन से कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मतलब हम फॉर लोगों एग्जांपल को पकड़ खुद लो। लेना है। हाँ। तो मतलब सेल्स पर्सन को मतलब कोई भी हम लोग नंबर देंगे, 1 2 हाँ 3 कोई भी, ऐसे कोई भी कुछ भी देखो, नंबर। कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 150 ले लीजिए, ऐसे बताइए कि स्पेसिफिक ऐसे नंबर या फिर स्पेसिफिक ऐसे सेल्स पर्सन जो लेट्स से मिनिमम वैल्यू के करीब ज्यादा है, एवरेज नंबर से कम है, लाइक दैट यू कैन शेयर, कोई भी प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब जो एवरेज होगा कुछ भी, मतलब वो ठीक है, मतलब वो इस वाला ही। यस यस यस, कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया सर। और ये वीकेंड वाला कैसे था सर? हाईलाइट वीकेंड बेस्ड ऑन डेट। हाईलाइट कौन सा? वीकेंड्स 22। सर लास्ट ओके। वाला। जी सर। जो डेट है, जैसे हमने कल लास्ट टाइम क्या था, पहले डेट फॉर्मेट में आपको लाना होगा, और फिर उसके हम्म, बाद में वीक एंड्स फंक्शन है एक वीकेंड करके, वो वीकेंड आपको फाइंड आउट करके देता है, वो यूज करना है। अगर ट्रू है तो डेटा रिफ्लेक्ट होगा, नहीं होगा तो फॉल्स होगा। तो वीकेंड में सर वो कौन सा कंडीशन होती है? फंक्शन है ना, देखो, जी सर। ये देखो। ओके। अब और तो यहाँ पे, वीक हाँ डे है। वीक डे था वीकेंड, तो वीक डे हाँ ठीक कोई है ना, वीक वीकडे। वीक। वीकडे के देखो, अब वीकडे आपके पास फंक्शन है ना, वीकडे का क्या जी करना सर। है, अभी जो भी वीकडे आएगा उससे अगर एक नंबर, दो नंबर, अभी बेसिकली दो होता है ना, सैटरडे संडे, इफ इट इज जी सर ग्रेटर सब। देन, हाँ, 5 नंबर से या फिर उस नंबर से, तो दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। लॉजिक सर लगाना मतलब पड़ेगा जैसे ना। यहाँ पर, सर जैसे यहाँ पर लॉजिक है सर, जैसे 1 2 3 4, अब हम लोगों को जैसे फर्स्ट संडे या ये सेकंड जिस दिन संडे होगा तो ऐसे करके अपने को लॉजिक लगाना है, मतलब 6 7। एग्जैक्टली देखो, वीकडे से क्या होगा, आपके इसमें से जितने भी नंबर्स आएंगे ना, 7 नंबर तक आ जाएंगे, जी करेक्ट है। सर, वो 7 तक आ हाँ जाएंगे। एग्जैक्टली, तो आपको क्या करना है, जो आउटपुट आएगा उसमें क्या देखना है आपको, कि भाई अगर 5 से ज्यादा है तो दैट्स अ वीकेंड्स। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है सर, होगा। बाकी तो हो गया ना। ओके। आइटम सारे आ गए लोग। अक्षय कुछ, अभिषेक कुछ क्वेरी है? आपका माइक ओपन है, आपका बहुत दूर से आवाज आ रहा है कुछ। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आएंगे, देखो बेसिकली क्या है आउटलायर, हाँ, डेटा। जैसे आपने डेटा प्री प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप्स देखे होंगे ना, उस स्टेप्स में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा सेट में, जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल एनीमे डेटा सेट, ये डेटा सेट है, देखो ये डेटा सेट। अब अभी जो डेटा सेट है, अब इस डेटा सेट में अगर मुझे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि क्या कोई
डुप्लीकेट डेटा है या फिर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज है, अगर सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, ओके, तो होता क्या है, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और डुप्लीकेट, बट बेसिकली लॉजिक मुझे देखना है कि मुझे वो नाम के बेसिस में चेक करना है, जॉनरा के बेसिस में चेक करना है, क्योंकि देखो जॉनरा तो रिपीट होगा, जॉनरा जो कॉलम है वो तो रिपीट होगा, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज सेम मूवी के जॉनरा हो सकते हैं, टाइप भी हो सकते हैं, एपिसोड्स भी हो सकते हैं, सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन दैट विल बी कंटिन्यूसली रिपीटिंग। तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर नंबर्स के बेसिस में ना देखते हुए किसी एक ऐसा कॉलम को फाइंड आउट करना होगा जिसका ना डिटेल्स लेट्स से यूनिक हो, ओके, यूनिक है, जैसे एनिमे आईडी जो यूनिक रहेगा, नेम जो यूनिक रहेगा। नॉर्मली होता क्या है कि कभी कभी ना ऐसे एनिमे आईडी के सामने भी एक और कॉलम लगा देते हैं गलती से, कभी कभी ऐसा होता है, या फिर सिस्टम खुद ब खुद क्या करता है, ऐसे सीरियल नंबर आपको लगा देगा एक, जो कि वन, ये इस तरह से ना। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? ओके, फिल्टर लगाना है। नहीं, क्या हो रहा है इसे? हाँ, 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 it will be permanently remove the query definition. ओके, अच्छा। मत करो, मेरे ख्याल से डेटाबेस से ले आई, दैट्स व्हाई। ठीक है, डू देन कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, हियर,
अभी जो पेस्ट किया था पेस्ट पे चलेगा सर? क्या बोले? सर ये जो अभी पेस्ट किया है सर वहां से एडमिन से जो डाटा निकाला है सर पेस्ट पे सर? नहीं, एक्चुअली पेस्ट इसलिए किया मैंने क्योंकि ये जो डेटा है ना, ये क्वेरी से लिया गया है। क्वेरी मतलब क्या है, माई SQL से कनेक्ट करके हमने डेटा लिया है। तो जब तक मैं इसका क्वेरी डिलीट नहीं करूंगा ना, क्वेरी लिख के ODBC के थ्रू, तब तक वो क्वेरी डिलीट नहीं करूंगा, तब तक वो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा, क्योंकि वो डेटाबेस में नहीं है ना। तो उसके लिए मुझे कॉपी यहाँ पे करना पड़ा और सेपरेट एक कॉलम ऐड करना पड़ा, और उसके लिए भी मुझे टेबल से कन्वर्ट करना पड़ा उसे रेंज में। ओके, ताकि कुछ डिटेल्स ना आए। हाँ, उसके बाद में एक बार रेंज में होने के बाद में मैं इसे वापस से कन्वर्ट कर सकता हूँ इसे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है सर आपने कैसे किया एक बार फिर दिखाएंगे सर ये जो आपने कैसे 20। करके डेटा लिया था? ये फिर हम लोगों को भी तो ये प्रॉब्लम आई। ये वाला डेटा का ना, इसको कंट्रोल A जी करना सर। है, जितना भी आपने मतलब जहां से भी डेटा लिया। मतलब टोटल टोटल ओवरऑल को सिलेक्ट करना है पहले। हाँ, कंट्रोल A कंट्रोल C कर लेना है, आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में इसे मेक श्योर कि ये जो डेटा है ना, कंट्रोल A यहाँ पे वापस से करने के बाद में इसे राइट क्लिक करके इसे, ये जो होता है फॉर्मेट सेल, नहीं फॉर्मेट नहीं, टेबल का आ गया, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, मैं पहले से सॉर्ट। कन्वर्ट करता हूँ इसे। एक सेकेंड, पहले मैं इसे टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आएगा ऑप्शन। देखो, आपको इस तरह से कुछ होगा फाइल, ओके, इस तरह का, जहाँ पे आपका डेटा क्या है, फाइल टेबल फॉर्मेट में होगा। अब इस टेबल फॉर्मेट को आपको पहले क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा रेंज में। कंट्रोल A करना है, राइट क्लिक करना है, देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ओके, टेबल का, ये देखो टेबल, क्विक टेबल एनालिसिस में टेबल, टेबल से उसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट टू रेंज, ये बता रहा है। वंस इट इज, आप फिर इसमें कर सकते हो जो चेंजेस करना है, ओके। ठीक है, यहाँ अभी जैसे डेटा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल रहा था कि हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या मेरे कॉलम में, बेसिकली फर्स्ट ऑफ वो क्या होना चाहिए स्टेप्स, जैसे आपको याद होगा, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ये डिफाइन करना, चेक करना कि क्या मेरा डेटा सेट में वही डेटा टाइप डिफाइन है जो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक दैट एवरी टाइम। सीरियल नंबर, भले ही देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम क्या है, बट फिर भी अभी के लिए इनिशियल स्टेज में डेटा हाथ में आते क्या करना है, पहले चेक डेटा टाइप। नंबर है क्या, हाँ नंबर में, या फिर नंबर नहीं तो यहाँ पे होल नंबर पे, फिर नंबर कर दो यहाँ पे। ठीक है, नंबर है इस तरह से आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से उसको मैनेज कर सकते हो, कम डेसिमल कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। ये एनीमे का नंबर है, ये क्या है, ये भी जनरल है, ठीक है, इसे भी आप होल नंबर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। नंबर है, नंबर में चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज कर दो। अगेन ये टेक्स्ट है क्या, ये जनरल में नहीं है, तो यहाँ पे एक उसे टेक्स्ट कर दो, ऑलरेडी टेक्स्ट है वैसे वो, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ड्राफ्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम, टेक्स्ट में कर दो। ओके, इस तरह से। अच्छा, क्यों करना है, देखो इसका रीजन मैं आपको पहले भी बताया। कोई भी डेटा का ना, वो डेटा टाइप अगर आप डिफाइन करके प्रॉपर रखोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी यहाँ पे ये इशू देखो यहाँ पे। ये एक इशू देखो एपिसोड्स का। अभी एपिसोड्स के जो डिटेल्स है ना, देखो ये सब के सब क्या है, देखो ऐसे 1 2 3, भले ही है नंबर पर टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मैं आपको लास्ट में आके दिखाता हूँ। सो लेट्स से क्या, किसने मुझे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स पकड़ लो, कि अभी तक हमने जितने भी इन सब के टोटल कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स है, अगर आपको चेक करना है तो इज इक्वल टू, अगर सम में यूज करूंगा और ये डिटेल में दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए पकड़ लो, ऐसे एंटर, एक जीरो आएगा। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में नहीं फाइंड आउट कर पाएगा ना वो, कैसे भी करके कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और आपको लगता है कि नहीं कर पा रहा है कैलकुलेशन है, तो देखो मैं आपको उसके बाजू में है उसी को बताते, तो आपको फॉर एग्जांपल के लिए चलो यहाँ पे ना, इज इक्वल टू SUM सम, ये किस चीज का चेक करते हैं, आई डोंट रिमेम्बर, मेंबर्स, चलो ठीक है मेंबर्स। देखो ये तो वैल्यू आ गया, ओके, फिर वहां पे तो आना चाहिए था। गाइस अपने माइक्स को चेक करो प्लीज। तो इसका हेलो मतलब क्या है, हाँ बोलिए। सर, फिर से स्टार्टिंग से बताइए कि टेबल में कैसे कन्वर्ट किया इसका, समझ में नहीं आया सर। ओके, आपका जो ये डेटा है, ओके, ये डेटा जो है एनीमे, ये डेटा क्या है, ये ODBC के थ्रू, माई SQL के थ्रू से एक्सट्रैक्ट किया गया। ओके, अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है वो, बट हम वो करने वाले हैं, बट अभी के लिए इतना समझो कि वहां से एक्सट्रैक्ट किया, इसलिए क्या है, ये डेटाबेस ना क्वेरी बेस्ड डेटा है ये। तो होता क्या है, इसमें हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज इट्स समवेयर डेटा है नहीं वहां से। तो इसको क्या करना है, हमें कंट्रोल A करके पूरे डेटा को कॉपी कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, पूरे डेटा को चेक कर लो कि पूरा डेटा सेलेक्टेड है, मेक श्योर, ओके, इसे डेटा पूरा सेलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल ए, ऐसे पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और एक नया शीट ओपन कर लीजिए, प्लस करने के बाद में वहां पे आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद में आपको ये जरूर ध्यान रखना है, आपका जो डेटा है, ये डेटा का फॉर्मेट तो आपके वहीं से आ रहा है ना, जहाँ से। ओके गाइस, आपके माइक को प्लीज चेक कीजिए ज्वाइन करने के बाद। आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर लेट्स से, ओके बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ही को नहीं, बाकी को भी प्रॉब्लम होता है, मेक श्योर, ओके प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके वंस यू हैव दैट डेटा, आपने यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में आपको पूरा डेटा को फिर से एक बार सेलेक्ट करना है। कंट्रोल ए इज अ शॉर्टकट की। ओके अगर डेटा ऑलरेडी है सेलेक्टेड, कंट्रोल ए कर दोगे, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो। बेसिकली कभी स्टार्टिंग में क्या है ना, वो ऐसे टेबल फॉर्मेट में होता है। ओके इस तरह ना, इस टेबल फॉर्मेट में होगा। उसके से क्या होता है, आप जो भी डिटेल्स भरोगे तो पुट नहीं होगा, और लेट्स से वो एरर देगा। ओके तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो कंट्रोल ए करना है, उसे राइट क्लिक करना है, उसे टेबल से, क्विक एनालिसिस में देखो, उस टेबल से कन्वर्ट कर दो रेंज में। रेंज में कन्वर्ट करने से मतलब क्या होता है, देखो जो फॉर्मेट होता है ना उसका, ये जो जो भी डेटा है, सब चीज जो भी आपने अभी डिफाइन कर रखा है, वो डेटा वो टेबल से बाउंड नहीं होता है। अब टेबल में होना और नहीं होने से डिफरेंस क्या, वो भी बताऊंगा, बट टेबल में नहीं रहता है, वो हो जाता है एक एक रेंज। ये अलग रेंज है, ये अलग रेंज है, ये अलग रेंज है, ऐसे हर एक का अलग रेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऐड करना है सीरियल नंबर, ऐड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या टेबल में रहना गलत है, क्या रेंज में रहना अच्छा है? नहीं, उल्टा टेबल में रहना अच्छा ज्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है, देखो यहाँ पे लेके आता हूँ। क्या हो गया, कॉपी वो तो किया था मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। देखो अब टेबल में रहने का एडवांटेज क्या है। ओके मतलब ऐसे रेंज में रहना अच्छा है? नहीं, रेंज में ना रहते हुए टेबल में रहना कभी भी ज्यादा अच्छा होता है। ओके उसका एडवांटेज क्या है, देखो फॉर एग्जांपल अगर ये टेबल है, अब ये टेबल तो क्या है, देखो आप राइट क्लिक करोगे तो टेबल का ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि टेबल में नहीं है। तो इसे टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट करना है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, टेबल टेबल है ना, टी फॉर टेबल, कंट्रोल टी दबा दो। वो बोलेगा देखो ये जो रेंज सेलेक्टेड किया है इसी को टेबल में कन्वर्ट करना है ना, यस उसे करना है, ये ऐसा हो जाएगा। इसका फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आपको जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो। बट क्या ये इसका इंपॉर्टेंस है फॉर्मेट, ये ऐसे रहना ना, इसका वो इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मेट में। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, देखो एडवांटेज क्या होता है, जैसे कभी भी आपका फॉर्मूला, आप जो भी फॉर्मूला लिखते हो, जो कुछ भी आप अपडेट करते हो ना, उस तरह से ना सेल भी अब खुद को अपडेट करता है, रिलेटिव रेफरेंस ना खुद का बढ़ाता है, वो रेंज खुद का बढ़ाता रहता है अपने आप, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, देखो 13 है ना, यहाँ पे 14 लिखता हूँ मैं, 14। देखो उसने क्या किया, ऊपर का फॉर्मेट जो भी आप लिख रहे हो ना फॉर्मेट, वो नीचे कॉपी कर लेता है। 15 करता हूँ, देखो एंटर, देखो 15। मतलब आप जो भी डिटेल्स लिखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उस टेबल का एक पार्ट है, वो ऐसे समझ के चलते रहेगा कंटिन्यू, वो उस टेबल में खुद ब खुद इंक्लूड करता जाता है। मतलब क्या, आपका टेबल का रेंज पहले इतना था, फिर ऐड करोगे फिर इतना हो जाएगा, फिर ऐड करोगे फिर, मतलब रेंज आपका हमेशा बढ़ता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा। क्या सिर्फ जैसे रिकॉर्डिंग मैं होता है? बोलूँ नहीं। हाँ बोलिए। जैसे मैं बोलूँ अगर टेबल में कोई फॉर्मूला लगाता तो फॉर्मूला भी उसके साथ इंक्लूड हो जाते। आपका रेंज बढ़ता रहेगा ना, जैसे अगर आपने इस टेबल का डिफाइन कर रखा है तो क्या होगा, जैसे वो जैसे मैं बोला टेबल का सर, अगर रेंज, समझो हाँ किसी टेबल का टेबल में रेंज हम बढ़ेगा तो, लगाए। यस यस यस, टेबल का रेंज बढ़ेगा क्योंकि रेफरेंस है ना, वो बढ़ता है। यस ओके सर। देखो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिर्फ क्या है, सिर्फ ये रिकॉर्ड के लिए है? नहीं, रिकॉर्ड के लिए नहीं है, ये कॉलम के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक्स वाई जेड ऐड कर देता हूँ, कुछ भी बेसिकली कर रहा हूँ, देखो ये कॉलम भी ऐड हो जाएगा। तो इसका एक एडवांटेज है, ओके कॉलम का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ओके इसको वापस से करना है कंट्रोल, अब जैसे आपने रखा था, इसे राइट क्लिक कर दो, जो टेबल बना रखा था राइट क्लिक करना है, टेबल से इसे कर दो कन्वर्ट रेंज में। अब इसका कुछ एडवांटेज नहीं रहेगा, आप 16 करो, 17 करो, 16 करो, 17 करो, या यहाँ में ले रहा है ये तो, इट शुड नॉट बी टेकिंग, मैं तो नहीं चाहिए, बट ले रहा है प्रोबेबली। ठीक है यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई एस, अरे माइट बी, ओके पहले तो नहीं देखा था ये, but ठीक है। हम्म ठीक है, एक सेल का ले रहा है वो, बट पूरे इसका डिटेल्स का नहीं ले रहेगा वो। ओके प्रोबेबली देखो यहाँ पे देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखता हूँ, जो भी डिटेल्स है वो लिखता हूँ, देखो यहाँ पे भी ऐड करता हूँ, यहाँ पे भी कुछ ऐड करता हूँ। ओके यहाँ पे नहीं ले रहा है वो,
यहाँ पे लिखा, ठीक है। मतलब क्या है, देखो आपको रेंज ले रहा है नीचे, पर ये टेबल नहीं है। ओके, इसमें डिफरेंस हमेशा ध्यान रखना। ये टेबल नहीं है, ये रेंज है। वो क्या कर रहा है, सिर्फ अभी अगेन एक्सेल है तो खुद को अपडेट किया ऑब्वियसली, तो हुआ ही है कुछ ना कुछ। बट ऑब्वियसली देखो वो क्या कर रहा है, उसको टेबल ट्रीट नहीं करता है। वो क्या करता है, उसे एज अ रेंज ही ट्रीट करेगा। मतलब आपका एक जो फॉर्मेट है मेंटेन